हमारे यहाँ अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से आज हम एक ऐसे महान गायक से मिलेंगे जो कि एक सफल गायक है और अपनी ज़िंदगी में बहुत मुकाम हासिल किए हैं। चलो आज हम उनसे मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने गायकी की दुनिया कब से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे हैं। चलो सबसे पहले हम उनसे मुलाकात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो पहले आपका नाम और पता क्या है? सर श्री इंद्र बहादुर पाल है। जो ये गायकी की शुरुआत किया, बिरहा गायक की दुनिया में कदम रखे, तो उस समय आपकी उम्र कितनी थी? खैर सर, हम बचपन से ही बिरहा से बहुत प्यार करते थे। जो हमारे पूजनीय कलाकार थे, हमारे मार्गदर्शक थे, हम उन लोगों के गीत सुनने साइकिल के द्वारा 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर कहीं पर अगर हमारे जो विशिष्ट कलाकार थे, पुराने कलाकार थे, हमारे पूर्वज जो गायक कलाकार थे, हम सुनने के लिए जाता था और बिरहा में हम एकदम ललायित हो गए थे। जैसे बिरहा हमको एक खाना हो गई थी, नशा हो गई थी। आपके अंदर इतना लगन और जिज्ञासा पैदा हो गई कि मुझे भी गायक बनना है। अच्छा, उस समय आपकी एज कितनी थी, उम्र कितनी थी? लगभग 15-16 साल। 15-16 यानी 15-16 साल की उम्र में आपने बिरहा की जगत में कदम रखा है। हाँ हाँ हाँ। आपके गुरु का नाम क्या है? हम बहुत परेशान हुए गीत संगीत के लिए, बहुत भटके, दिल हमारा स्थिर। हमारे एक रिश्तेदार बुआ के देवरानी के लड़के हैं जिनका नाम है गुरुवर श्री श्यामधर पाल। मैं उन्हीं के कदमों में सिर झुकाया और विनती किया कि गुरुदेव हमको गीत संगीत की आप शिक्षा दे दीजिए और हम भी आशीर्वाद दो, समाज सोसाइटी में अपना गीत प्रस्तुत कर सके, लोगों को आनंद मिले। इंद्र बहादुर पाल जी, जब आपने गायकी की दुनिया में कदम रखा तो उस समय आपकी शादी हो गई थी या नहीं हुई थी? खैर लगन तो हमारा शादी के पहले से था, लेकिन सीखने के बाद, शादी के बाद ही मैं रंगमंच करना शुरू किया था। अच्छा, जब आपकी शादी हुई, आपकी धर्मपत्नी घर पर आई तो आपका सपोर्ट कर रही थी कि गाने के लिए मना कर रही थी? नहीं, मना तो कोई नहीं किया था, बच्चे भी नहीं किए। आज भी बच्चों का भी सहयोग मिलता है, धर्मपत्नी का भी सहयोग मिलता है। गांव समाज वाले क्या आज व्यंग कसते हैं आपको कि भैया बड़का गवैया बनने चले, ऐसा तो बात बोलते हैं? भले बुरे लोग तो हर जगह हैं। अब इसमें क्या कहा जाए, वो तो अपना अपना भाग्य नसीब है, जिसको माँ सरस्वती चाहे जहाँ पहुँचा दे। हैं तो अच्छे बुरे हर जगह हैं। जी, आपने अपने ज़िंदगी में लगभग 15 साल की उम्र में आपने गायकी शुरू किया और लगभग इस समय आपकी उम्र कितनी होगी? 45 साल। 45 साल। अगर देखा जाए तो लगभग आपने लगभग कितना 30 साल तक आपने गायकी दुनिया में कदम रखा। कहीं आपने स्टेज शो किया है? खैर छोटे बड़े मंच तो किए हैं सर, जो कुछ हमारे अभ्यास। अच्छा, पहला जो आपका स्टेज शो था वो कहाँ पर था और आपकी मुकाबला किससे था? खैर सर, वो 93-94 का समय था जी। हमारा पहला कार्यक्रम शंभूपुर ग्राम सभा में, जो गोपीगंज थाना अंतर्गत आता है जी, पहला कार्यक्रम हमारा। वहाँ एक सम्राट कलाकार जिसका नाम था दयाराम यादव, जो मिर्जापुर के थे, उनके लड़के रामलाल यादव से मेरा कार्यक्रम था और सरस्वती की कृपा से कार्यक्रम ठीक आया। अच्छा, जब आपने पहली बार स्टेज शो किया, जब आप स्टेज पे चढ़े गाने के लिए, तो उस समय आपका शरीर कंट्रोल में था? डर लग रहा था कि नहीं लग रहा था? नहीं, डर लग रहा था। कांप रहे थे? हाँ, कांप रहे थे। अब क्या होगा, जैसे कहावत सुने है ना कि लोगों को जब पहली बार स्टेज शो पे जाते हैं नीचे सब कुछ याद रहता है, जैसे स्टेज पे जाते हैं सब भूल जाते हैं। हाँ, तो आपके भी साथ ऐसा हुआ था क्या? ऐसा हुआ। तो उस समय आपको कौन पीछे से संभाला कि नहीं घबराओ मत, डरो मत, गाओ? खैर गुरु लोगों का आशीर्वाद था, सरस्वती का आशीर्वाद था। थोड़ा समय तो हड़बड़ाहट हुई, लेकिन मैं जब सरस्वती का वंदना किया, वंदना करने के बाद फिर हमको माँ सरस्वती और गुरु कृपा के आधार से ही हमको हिम्मत देती है और रात भर मैंने कार्यक्रम खुशहाल किया। अच्छा, वहाँ पर आपका पहला स्टेज शो था। उस स्टेज शो में जो अपने गए थे गाने के लिए, तो कोई ना कोई पहला गाना शुरुआत किए होंगे? हाँ। क्या हमारे व्यूअर्स को गाना सुनाएंगे? जरूर सुना दूंगा। तो 1-2 लाइन हमारे व्यूअर्स को सुनाइए कि आपने शुरुआती दौर में पहला गीत कौन सा गाया था? पहला गीत मैं माँ सरस्वती के वंदना से किया था। उस समय वो वंदना चल रहा था कि सुनीला के ससुरे में
झुर झुरी मोती झरे, सुनिला कि ससुरे में झुर झुरी मोती झरे, मोरे लेखे मोरे लेखे मोरे लेखे सतुआ पनवाए बाबूजी हो, 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 मोरे लेखे सतुआ पनवाए बाबूजी हो। एक गीत से मैं शुरुआत किया था। यानी इसी गीत से आपका पहला स्टेज शो की सफल शुरुआत हुआ बिरहा की दुनिया में। बिरहा की दुनिया। अच्छा, उसके बाद आपने कई और शो किए होंगे। बहुत शो किए थे। और आज मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मुझे पता भी है आपके बारे में कि आज तक आपने यहाँ भी मुंबई के शहर के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। हाँ। तो वहाँ पर कहाँ किए थे प्रोग्राम मुंबई के अंदर? मुंबई के अंदर मैंने मलाड में। अच्छा, मलाड में जब आपका प्रोग्राम हुआ था, किसके साथ आपका मुकाबला हुआ था? वहाँ सम्मेलन कलाकार थे। अच्छा। कई लोगों का कार्यक्रम था। कई लोग वहाँ थे। हाँ। सम्मेलन कार्यक्रम था। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि अलग अलग कलाकारों और गायकों से जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस अशोक ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। अलग अलग शहर से, अलग अलग ज़िले से इस चैनल पर आपको अलग अलग प्रकार के कलाकारों से मुलाकात होती रहेगी। उनके जीवन परिचय के बारे में सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। उनके कुछ भजन मिलेंगे, उनके कुछ निर्गुण मिले, उनके धोबी गीत, कजरी, हर प्रकार के गीत आपको इसमें देखने को मिलेगा अशोक ब्लॉग चैनल। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।